प्यारे बच्चों, आज कक्षा 10वीं में एक नया पाठ हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। रीतिकाल के एक बड़े प्रसिद्ध कवि हुए हैं देव। पूरा नाम इनका देवदत्त द्विवेदी, लेकिन महाकवि देव के नाम से ये प्रसिद्ध हैं। इनके कुछ सवैये और कुछ कवित्त आपके पाठ्यक्रम में संग्रहित हैं। आज हम इसी की चर्चा करेंगे, इनकी बातों को समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इनकी रचना को पढ़ने से पहले आवश्यक है इनके व्यक्तित्व के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात तो ये कि ये रीतिकाल के कवि थे और रीतिकाल में दरबारी परंपरा हुआ करती थी। दरबारी परंपरा से आशय है कि कवि जो थे वो राजाओं के दरबार में रहा करते थे, यानी राज्याश्रय, राजाओं के आश्रय में ये रहते थे और उन्हीं के दरबार में रह करके काव्य रचना किया करते थे। जाहिर है कि जब राजा के दरबार में कोई कवि रहेगा तो दरबारी प्रवृत्ति उनके अंदर आ ही जाती है। और दरबारी प्रवृत्ति से आशय कि रचनाओं की जो प्रकृति होती थी वो राजाओं को प्रसन्न करने के लिए होती थी। राजा की पसंद और उनके नापसंद को ध्यान में रख कर के रचनाएं होती थी। ये रीतिकाल की एक सामान्य प्रवृत्ति थी। देव भी उन्हीं परंपराओं के अनुसार काव्य रचना किया करते थे। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के इटावा में सन 1673 ईस्वी में हुआ था। कई आश्रयदाता राजाओं के दरबार में ये रहे। उनमें से औरंगजेब के पुत्र आजम शाह भी थे, किंतु सबसे ज़्यादा स्नेह और सम्मान इन्हें उनके आश्रयदाता राजा भोगीलाल से प्राप्त हुआ। उन्होंने उनकी कविता पर रीझ कर लाखों की संपत्ति दान की। महाकवि देव की रचनाओं में रस विलास, भाव विलास, काव्य रसायन, भवानी विलास आदि प्रमुख हैं। इसमें खास जो बातें हैं, आलंकारिकता, श्रृंगारिकता आदि उस समय की काव्य की मुख्य प्रवृत्तियां हुआ करती थी। भाषा में सरलता नहीं थी, अलंकारों की प्रधानता थी और श्रृंगारिक चेतना, सौंदर्य बोध बहुत ही प्रबल था उन दिनों। देव की रचनाओं में भी आप यही प्रवृत्तियां पाएंगे। यहाँ पर आपकी पाठ्य पुस्तक में एक सवैया है और 2 कवित्त हैं। इनकी पंक्तियों को पढ़ने से पहले थोड़ी चर्चा आवश्यक है। ये सवैया क्या है और कवित्त क्या है। इसके पहले आपने तुलसीदास को पढ़ने के क्रम में दोहा और चौपाई से परिचय प्राप्त किया। दोहा क्या है, चौपाई क्या है, कवित्त क्या है, ये अलग अलग प्रकार के छंद हैं। छंद यानी काव्य रचना का वह अनुशासन जिसके अंतर्गत शब्दों का, वर्णों का विन्यास किया जाता है। तो बेहतर होगा कि आप इनकी परिभाषाएं लिख लीजिए। ये सवैया क्या है, कवित्त क्या है, बल्कि दोहा और चौपाई का भी लिख लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। लिखिए, सवैया की परिभाषा लिखिए। 31 मात्राओं का एक छंद
सवैया क्या है? तो ये 31 मात्राओं का एक छंद है जिसके प्रत्येक चरण के अंत में दीर्घ स्वर होता है। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर होता है ना, तो दीर्घ स्वर होगा अंत में, और प्रत्येक चरण में 31 मात्राएं होंगी। कवित्त में क्या है? प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण के 16वें या 15वें वर्ण पर यति रहती है। यति कहते हैं रुकावट को। सामान्यतः चरण का अंतिम वर्ण गुरु होता है। गुरु वर्ण क्या है? वर्ण उच्चारण में अधिक हवा की मात्रा किसमें ज़्यादा निकलती है, उसी के आधार पर 2 प्रकार के वर्ण माने गए हैं, लघु और गुरु। जैसे कवर को लेते हैं तो क ख, दोनों में क्या अंतर है? ख कहने से ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है, ज़्यादा हवा निकलती है मुंह से। क में कम हवा निकलती है। फिर ग, घ, तो पहला और तीसरा वर्ण क्या हो गया? लघु वर्ण हो गया, और दूसरा और चौथा गुरु वर्ण हो गया। क, ख, ख में ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है, ज़्यादा हवा निकलती है। फिर ग में कम हवा निकलती, फिर घ में ज़्यादा हवा निकलती है। उसी प्रकार देखिए त, थ, द, ध, तो त और द लघु, थ और ध गुरु। तो गुरु वर्ण और लघु वर्ण का ये अंतर है कि लघु वर्ण में कम हवा मुंह से बाहर निकलती है और गुरु वर्ण में ज़्यादा हवा बाहर निकलती है। तो कवित्त का जो अंतिम वर्ण होता है वह गुरु वर्ण होता है, यानी ज़्यादा हवा निकलने वाला होता है। इसी क्रम में लगे हाथ अब दोहा और चौपाई का भी लिख लीजिए। दोहा एक मात्रिक छंद जिसकी पहली और तीसरी पंक्ति में 13-13 मात्राएं होती हैं एवं दूसरी और चौथी पंक्ति में 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है? दोहा एक मात्रिक छंद जिसकी पहली और तीसरी पंक्ति में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरी और चौथी पंक्ति में 11-11 मात्राएं होती हैं। फिर चौपाई, चौपाई भी एक मात्रिक छंद है। यह 4 पंक्तियों का होता है। इसकी प्रत्येक पंक्ति में 16 मात्राएं होती हैं। ये चौपाई, दोहा, सवैया और कवित्त के बारे में संक्षिप्त जानकारी आपको दी गई। अब आइए पहला जो सवैया है, महाकवि देव में इनका जो पहला सवैया है उस पर चर्चा करते हैं। इसमें श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन है और उस बाल स्वरूप में कृष्ण की जो वेशभूषा है उसका राजसी वस्त्र आभूषण के साथ उनके स्वरूप का वर्णन है। बालक कृष्ण क्या क्या पहने हुए हैं उसका इसमें बड़ा ही सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। शब्द सामान्य व्यवहार में आने वाले नहीं है, ब्रज भाषा है। पायनि नूपुर मंजु बजय, पायनि मतलब पैर में, लिखते जाइए, शब्दों के अर्थ लिखते जाइए, सुविधा होगी आपको। पायनि मतलब पैरों में, पाँव में। नूपुर, नूपुर कहते हैं पैरों में पहना जाने वाला जो आभूषण होता है, घुंघरू के साथ जो पायल पहनते हैं ना, वो नूपुर कहलाता है। घुंघरू, नूपुर का शाब्दिक अर्थ होता है घुंघरू।
मंजू मतलब सुंदर, मोहक, मीठा। बजय बज रहा है। पैर में सुंदर घुंघरू बज रहा है। कटी, कटी मतलब कमर। पैरों में क्या पहने हुए हैं श्री कृष्ण, बालक कृष्ण क्या पहने हुए हैं? तो घुंघरू बांधे हुए हैं। कटी मतलब कमर। कमर में क्या है? करघनी, कमर में पहनने वाला एक आभूषण है। अभी भी वैसे अब इन सब चीज़ों का प्रचलन लगभग समाप्त होने जा रहा है, लेकिन फिर भी अभी भी कहीं कहीं कमर में ये आभूषण पहने जाते हैं। तो बालक श्री कृष्ण पैरों में घुंघरू बांधे हुए हैं और कमर में करघनी बांधे हुए हैं। जाहिर है कि दोनों ही आभूषण से एक ध्वनि उत्पन्न हो रही है। कमर में कटी किंकिन कै धुनि की मधुराई। कमर में करघनी की ध्वनि, ध्वनि मतलब ध्वनि, आवाज, साउंड, की मधुराई, उसकी मधुरता, आवाज की मधुरता छा रही है। छोटा बच्चा बालक श्री कृष्ण पैरों में घुंघरू और कमर में करघनी पहने चल रहे हैं। तो इन दोनों ही आभूषणों से जो आवाज निकल रही है, जो ध्वनि निकल रही है, कवि कहता है कि वह बहुत ही मधुर है, बहुत अच्छा है, आकर्षक है, सुंदर है। सांवरे अंग, कृष्ण हैं तो सांवला रंग होगा ही, सांवरिया नाम ही है उनका। सांवरे अंग लसय पट पीत, अंग सांवला है, सॉरी रंग, सांवरे अंग लसय पट पीत, सांवरे मतलब सांवला, अंग लसय पट पीत, लसय मतलब सुशोभित हो रहा है। क्या? शरीर पर क्या सुशोभित हो रहा है? पट पीत, पट मतलब वस्त्र, पीत मतलब पीला। शरीर पर पीला वस्त्र सुशोभित हो रहा है। पीतांबर, पीला अंबर, कृष्ण जी पीतांबर धारण किए हुए हैं, पीला वस्त्र पहने हुए हैं। कहाँ? शरीर पर। सांवरे अंग लसय पट पीत, सांवले शरीर पर पीला वस्त्र सुशोभित हो रहा है। हिये हुल से बनमाल सुहाई, और हिये मतलब हृदय, हुल से मतलब प्रफुल्लित हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है, खुश हो रहा है। हृदय प्रसन्न हो रहा है, दिल खुश हो रहा है। बनमाल सुहाई, केवल पीतांबर ही नहीं है, गले में बनमाल है, इसीलिए कृष्ण का एक नाम बनमाली भी है। कृष्ण को बनमाली भी कहते हैं। अब ये बनमाल क्या है? ये देखिए, ये कृष्ण के गले में सुशोभित माला है और इसमें 5 चीज़ों की बनी हुई माला होती है। नोट करिए ये 5 चीज़ें क्या क्या हैं। तुलसी, लिखिए ऊपर में, आप पहले लिख लीजिए कि वनमाल में जिन 5 चीज़ों की बनी हुई माला है वो 5 चीज़ें कौन कौन सी हैं? नंबर 1 तुलसी, दूसरा कुंद, तीसरा मंदार, चौथा परजाता और 5वां कमल। इन 5 चीज़ों की बनी हुई जो माला है वो बनमाल कहलाता है। यह माला कृष्ण अपने गले में डाले हुए हैं। कृष्ण का यह आभूषण है वनमाल। 5 चीज़ों की बनी हुई माला से युक्त कृष्ण, इसीलिए कृष्ण का नाम एक नाम वनमाली भी है, वो वनमाली भी कहते हैं। तो ये वनमाल कहाँ है? उनके गले में, और यह देख करके हृदय खुश होता है, दिल खुश होता है, हृदय प्रसन्न होता है। ठीक है, 2 पंक्तियों का क्लियर है। पैरों में क्या है? घुंघरू बज रहा है, कमर में करघनी है
और इन दोनों ही आभूषणों से निकलने वाली ध्वनि जो है वो बहुत ही मधुर ध्वनि निकल रही है। सांवला रंग है और शरीर पर पीला वस्त्र है और गले में वनमाल है। 5 प्रकार की चीज़ों की माला, 5 फूलों की माला, 5 प्रकार के फूलों की माला, यह वनमाल कहलाता है। ये कृष्ण का एक आभूषण है। अब माथे किरीट, किरीट कहते हैं मुकुट को, माथे पर मुकुट सुशोभित हो रहा है। बड़े दृग चंचल, आंखें बड़ी बड़ी हैं और चंचल भी हैं। आँख कभी स्थिर नहीं रहती, ऐसे भी बच्चों में चपलता ज़्यादा होती है, चंचलता ज़्यादा होती है, बच्चों की आंखें बहुत ज़्यादा चलती हैं। तो आँखों का साइज जो है वो बड़ा बड़ा है, बड़ी बड़ी आँखें। सौंदर्य बोध में एक यह भी है, चेहरे पर यदि आँखें बड़ी होती हैं तो चेहरे का सौंदर्य बढ़ जाता है। तो श्री कृष्ण का, बालक श्री कृष्ण की आँखें बड़ी बड़ी हैं और चंचल हैं, चंचल आँखों से युक्त हैं। मंद हंसी, होठों पर मुस्कान है, मंद हंसी है। अब देखो हंसी जो है, हंसी तो अपने आप में आनंद देने वाली चीज़ है, लेकिन हंसी के बारे में इसके कई प्रकार हैं। कहीं मैंने पढ़ा है कि 8 प्रकार की हंसी होती है। अब उसमें सर्वश्रेष्ठ हंसी जो होती है वो मुस्कुराहट ही है। जितनी कम ध्वनि निकलती है उतनी उच्च कोटि की हंसी मानी जाती है। सबसे घटिया स्तर की हंसी जो है वो हा 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 चिल्ला के जो हंसते हैं। उसी प्रकार से धीरे धीरे जो उसका हंसी का जो डिफरेंट अलग अलग जो उसकी कोटियां हैं, उसमें सबसे उच्च कोटि की हंसी माना जाता है मुस्कुराहट को, मुस्कान को, मंद हंसी। तो हंसी जो है वह मंद मंद हंसी चेहरे पर है। किसके चेहरे पर? बालक श्री कृष्ण के चेहरे पर। मंद हंसी मुख चंद जुन्हाई, ऐसा लग रहा है कि मुख रूपी चंद्रमा से चांदनी निकल रही हो। जुन्हाई मतलब चांदनी, मुख चंद, मुख रूपी चंद्रमा, यानी श्री कृष्ण के मुख रूपी चंद्रमा पर हंसी रूपी चांदनी खिल रही है। ठीक है। अब देखिए अंतिम पंक्ति और भी